हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का प्रतीक्षा तिवारी ब्लॉग में। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। अभी बज रहे थे सुबह के 8 और यहाँ पे मैं अपना पूरे घर में पोछा लगा लूँगी क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। तो मैंने व्रत तो नहीं रखा है फैमिली में अभी किसी ने, लेकिन क्या कहते, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, हस्बैंड को थोड़ा बाहर जाना था और मैं गौरी को फीड कराती हूँ, इसी वजह से फास्ट नहीं रखा। लेकिन पूजा पाठ पूरा विधि विधान से करा जाएगा, तो इसी वजह से फटाफट से मैंने लगा लिया था यहाँ पे पोछा। तो यहाँ पे आंगन की साइड से पूरा पोछा लगाने के बाद बारी आ गई थी किचन की साइड से पोछा लगाने की। फल वगैरह सुबह ही हस्बैंड ले आए थे। कुकर में मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैं जब तक अपना पोछा लगाऊंगी और नहाऊंगी वगैरह ना, तब तक हमारे जो आलू हैं वो भी बॉईल हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद मेरे पास समय नहीं होगा इतना कि मैं आलू बॉईल कर सकूं। आंगन की साइड में पोछा लगाने के बाद यहाँ पे मैं पूरा किचन की साइड में भी अच्छे से पोछा लगा लूँगी। और यहाँ पे पूरा अंदर का एरिया मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका था। उसके बाद मैं नहा के आ गई थी। यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा की तैयारी। तो सबसे पहले ना यहाँ पे हल्दी से मैं क्या कहते हैं अच्छे से नीचे चौकोर सा बना लूँगी। लेकिन यहाँ पे ना मेरा चौकोर नहीं बना था, गोल बना था। तो यहाँ पे मम्मी ने मुझसे बोला कि इसे सही करके चौकोर बनाओ, क्योंकि जो चौक बनाते हैं उसके लिए जो हम लीपते हैं वो चौकोर होना चाहिए, तभी उसके ऊपर चौक बनाया जाता है। गांव में तो जब कोई भी त्योहार होता है या कुछ भी होता है तो वहाँ पे गाय के गोबर से लीपते हैं और ये मिट्टी डाल के उसको अच्छे से लीपते हैं। लेकिन यहाँ पे पक्के घरों में यही ऑप्शन होता है कि आप जब भी चौक बनाओ तो हल्दी से इस तरीके से आप करके उसके बाद ही चौक बनाना चाहिए। तो वो जगह जो जिस जगह हम चौक बनाते हैं वो एकदम शुद्ध हो जाती है। यहाँ पे मैं बना लूँगी चौक। उसके बाद मुझे और भी तैयारी करनी है, भगवान जी बिठाने हैं, पटा रखना है। फटाफट से चौक में बना रही थी और यहाँ पे डुग्गू पूरा ऑब्जर्व कर रहा था, पूरा देख रहा था कि मम्मा कैसे कर रही है, क्या कर रही है। चौक बनाने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ पे पटे पे भगवान जी बिठा दिए थे, हमारी शिवलिंग और शिव पार्वती की जो जोड़ी होती है वो। यहाँ पे आज के दिन शिव पार्वती की जोड़ी की और शिवलिंग की ही पूजा मेन होती है, बाकी भगवान मतलब मैंने नहीं बिठाए थे आज यहाँ पे। उसके बाद में नंदी बाबा और जो सर्प होता है उनका वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे ला के रख दूँगी। साथ के साथ ही मैंने जो पूजा की तैयारी करी थी, फल वगैरह जो लाए थे उनको अच्छे से धुल लिया था और जो भी सामान होता है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे तैयारी कर दी थी। उसके बाद जो अंदर से भगवान हमारे रहते हैं बाकी के, उनको भी मैंने निकाल लिया था। उसके बाद दही दूध इन सारी चीज़ों का अभिषेक होता है, उनको भी मैंने निकाल लिया था। तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड जोड़े से पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पे मम्मी ने हमारी गांठ जोड़ दी थी, मतलब मेरी चुन्नी से कलावे में बांध के हस्बैंड के कंधे पे रख दिया था। वो जोड़ी से जब पूजा करते हैं तो ऐसा ज़रूर करना चाहिए, तभी ये जोड़े की पूजा मान्य होती है। उसके बाद हस्बैंड ने यहाँ पे दही सबसे पहले चढ़ा दिया था, दूध उसके बाद चढ़ा दिया था यहाँ पे दही। दही से पहले अभिषेक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे उनका स्नान करवा देंगे गंगा जल से। उसके बाद यहाँ पे जो भी दालें वगैरह चढ़ाई जाती हैं आज के दिन, काले तिल गुड़ चने वो सारी चीज़ें भी हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें चढ़ा देंगे। यहाँ पे हस्बैंड चढ़ा रहे थे और मैंने साथ में उनके हाथ से हाथ लगा रखा था, क्योंकि जब भी जोड़े से पूजा होती है तो पति के हाथ में ही हाथ लगा के पूजा करी जाती है, तभी पूजा मान्य होती है। यहाँ पे जो उसकी वो सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद बारी आ जाती है बेलपत्र चढ़ाने की। तो पहले हमें, जब हम रेंट के मकान में रहते थे ना, तो बेलपत्र के लिए बहुत ही दूर जाना पड़ता था, काफ़ी दूर। लेकिन अब एक भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमारे घर के पास ही बेलपत्र का पेड़ है, तो हमें अब कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम अपने घर के पास से ही ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बारी आ जाती है उनको वस्त्र पहनाने की। तो कहते हैं जब अगर बाई चांस आप वस्त्र नहीं लेके आ पाते हो, जैसे कि कपड़े वगैरह जो भी होते हैं, तो आप इस तरीके से कलावा उनको बांध दो, तो वो चीज़ एक वस्त्र के रूप में ही मतलब मान्य होती है। उसके बाद यहाँ पे फल वगैरह चढ़ा के हमारी पूजा हो गई थी कंप्लीट। अब बारी आ गई थी यहाँ पे मेरे सिंदूर लेने की। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने अपना जो जो चुन्नी होती है ना उसका किनारा पकड़ के अपना सिंदूर ले लिया था। और उसके बाद यहाँ पे हमने लिया था भोलेनाथ का आशीर्वाद। उसके बाद हमने मम्मी का पापा का सभी का आशीर्वाद लिया।
यहाँ पे मम्मी पूजा करने के बाद बाहर लिख रही थी शुभ लाभ, और यहाँ पे मेरे हाथ के सतिये वगैरह मतलब थापे वगैरह भी लगवाए थे, क्योंकि घर की बहू के नाते मतलब मेरा ये बनता था हाथ के अपने छाप छोड़ना यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं चली गई थी सीधा अंदर खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रख दिया था गर्म होने के लिए। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो अब बारी आ जाती है इनमें टमाटर ऐड करने की। टमाटर जब हमारे हल्के से रोस्ट हो जाएंगे, भुन जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी और साथ में ही डाल दूँगी मैं इसमें हरी मटर। तो हरी मटर ना हमने पहले से छील के रखी हुई है फ्रिज में, फ्रीज़र कर रखी है उसको। तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं उसको थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो देती हूँ, उसकी बर्फ़ जब पिघल जाती है तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने जो आलू बॉयल किए थे उनको डाल दिया था। आलूओं को मैं फोड़ के छील के ज़्यादा बड़ा-बड़ा मतलब नहीं रखूँगी, ना ही ज़्यादा महीन कूटूँगी। इनको मीडियम साइज़ में हमें बिल्कुल फोड़ लेना है, और उसके बाद इसमें हल्का-सा हमें पानी ऐड करना है, क्योंकि बॉयल आलू में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद साइड में मैं बना रही थी यहाँ पे गौरी के लिए ऑयल, क्योंकि गौरी का जो मालिश का ऑयल था ना वो ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे जो मेरी तड़के वाली कटोरी है मैं हमेशा इसमें ही ऑयल बनाती हूँ, क्योंकि ये लहसुन और मेथी वगैरह हमें एकदम जलाना होता है, और उसकी वजह से ना हमारा बर्तन जो होता है वो एकदम जल जाता है। यहाँ पे जब तक हमारा ऑयल बन रहा था तब तक यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी कंप्लीट हो चुकी थी। तो मैंने इसमें धनिया डाला और ऊपर से ऐड कर दिया था हल्का सा किचन किंग गरम मसाला। हमारे यहाँ कोई नहीं खाता था, इसीलिए हम नहीं ऐड करते हैं। यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, अब बारी आ जाती है इसको छानने की। तो यहाँ पे देखिए ऑयल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये ना गौरी के लिए नहीं सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। खाना भी हमारा हो चुका है कंप्लीट, आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, खीरा और साथ में अचार, आम का, रोटी। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।